हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइव। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले भाई दिल से थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट ड्रामा क्रूड रोमांस के पार्ट 18 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि जो मिस्टर मैदा है भाई वो अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड वो इसमें इतने ज़्यादा माहिर होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखाते हैं बिल्कुल। एंड फिर हम देखते हैं कि मी हुआ कंपनी में मतलब कि नेक्स्ट डे यहाँ पर आज एक मतलब कि पूरा की पूरी मतलब इवेंट होने वाला है जिसमें कि आज एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। तो यहाँ पे आके लॉन्ग सी बताता है कि हम लोग जो है रिसर्च डिपार्टमेंट में हैं, आज जो है मीडिया आने वाली है एंड आज जो है डायरेक्टर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंस करने वाला है। तो कहती है हाँ हाँ तुम ना बकवास मत करो, जाके काम वाम करो, मुझे सब पता है। एंड यहाँ पे फिर जब मतलब स्टार्टिंग होती है तो ये वही हीरोइन होती है, मतलब ये वही एक्ट्रेस है जिसने अभी मतलब कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ये उसमें शामिल थी। एंड आज की जो मीहुआ रिप्रेजेंटेशन में मतलब कि ये मतलब कि अब मीहुआ को रिप्रेजेंट करेगी एज अ मतलब न्यू मॉडल। तो इसके ऊपर तो मतलब कि पूरी की पूरी भाई मतलब इवेंट हो रहा होता है, तो पूरे सब कुछ साइन वाइन हो जाता है। तो जो डायरेक्टर सबको बता देती है कि भाई ये मतलब हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगी एंड जो भैया साइन वाइन बढ़िया हो रहे होते हैं। तो तभी मतलब ये जिंगसू को याद आता है कि अरे यार मेरी तो जो हेयर क्लिप है वो अंदर ही रह गई है। तो वो फटाफट से जा रही होती है, लेकिन उसी रास्ते से मिस्टर मैडा जो है वो अपने मतलब कि बंदे के साथ आ रहे होते हैं एंड यहाँ पे भाई दोनों मतलब मिल सकते थे। लेकिन तभी जो जिंगसू है जैसे ही आ रही होती है तो वहाँ एक मतलब बॉस खड़ा होता है, तो उससे वो टकरा जाती है, तो जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। तो उसे उठाने लगती है, तो जो मिस्टर मैदा होते हैं वो जिंसू को नहीं देख पाते क्योंकि वो झुक जाती, तो उन्हें लगता है कि कोई होगी कोई लड़की वगैरह एंड वो सीधे निकल जाते हैं एंड यहाँ पे दोनों की मतलब मिलते मिलते रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इनके बीच में एग्रीमेंट होता है या फिर जो इनका मतलब वो चीज़ें जो होती है वो साइन हो जाती है एंड यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सब कुछ मतलब हो जाता है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो मिस्टर मैडा है उन्हें जो है इस एक्ट्रेस पे मतलब कि डाउट होता है, तो इसीलिए वो आज इस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि जो ये मिहुआ में ये जो इवेंट हो रहा है इसलिए यहाँ पर आए हुए होते हैं। एंड यहाँ पे मतलब कि मिंगजू वगैरह सभी लोग होते हैं। तो जो मिस्टर मैदा होते हैं तो उन्हें डाउट होता है, तो वो अपने बंदे से बोलते ही हैं कि ज़रूर ना ज़रूर मतलब कि ये बंदी जो है शामिल है, क्योंकि उन्होंने जो है पूरी की पूरी मतलब जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में सब कुछ जानकारी निकाल ली थी। फिर हम देखते हैं कि वो जो अपने सर्वेंट से कहते हैं कि मतलब जो मिस्टर मैदा है वो बोलते हैं कि ऐसा करो इसको जो है भाई मतलब उठवा लो क्योंकि तभी पता चलेगी। एंड मिस्टर मैदा करते भी ऐसा ही है। एक्चुअली वो उसी रात में ही जो मतलब एक्ट्रेस होती है उस एक्ट्रेस को वहाँ से मतलब कि किडनैप करवा लेते हैं एंड किडनैप करके वो उसे अपने मतलब कि जो उनका मतलब घर वगैरह होता है जो मतलब जहाँ पे सभी लोग को पकड़ के रखते हैं इसे वहाँ ले आते हैं। एंड यहाँ पे बिल्कुल भी एक्ट्रेस को खुद भी नहीं पता होता कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो जो मिस्टर मैदा है उससे पूछते हैं कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था इसमें तुम शामिल थी ना, तो वो उस पर बिल्कुल भी मना कर देती कि मैं नहीं थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। कहते बेटा तुम तो थी, क्योंकि जब तुम क्या नाम है मतलब कि एंट्री ले रही थी तुम्हारे हाथ में ही वो बैग था एंड तुम इस बैग को भूल गए, मतलब कि उस मतलब बॉम्ब ब्लास्ट में उन्हें वो बैग ऐसा सबूत मिल जाता है। तो वो कहती है ये मेरा नहीं है, कुछ नहीं, कहती कि तुम्हारा ही था क्योंकि जब तुम एंट्री करी थी तो तुम्हारे पास था, तो तुमने जब चेकिंग हुई तो उसमें बॉम्ब नहीं था। तो अब तुम मुझे बताओ कि जब मतलब तुम निकली थी तो बॉम्ब कहाँ से आया और जो तुम्हारे साथ आदमी था वो कहाँ गायब है, वो कहाँ पर है, उससे सारी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। लेकिन बंदी इतनी मतलब कि कैडी होती है कि बिल्कुल ही बताती नहीं है कि वो बॉम्ब कहाँ से आया, मतलब कि मतलब मरना पसंद है लेकिन बताएगी नहीं। एंड यहाँ पे वो सब पूछते हैं कि तुम ना बॉम्ब ब्लास्ट में इंक्लूडिंग हो, तुम्हारे बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें बताओ बताओ एंड तुम्हारे पार्टनर कहाँ छुपा हुआ है। तो यही बोलती रहती है आई डोंट नो आई डोंट नो। एंड भाई मिस्टर मैदा को आता है गुस्सा, उसे पकड़ते हैं और उसे बिल्कुल जो टेरेस होता है उसके ऊपर ले आते हैं एंड यहाँ पर उसे नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि देखो आप ना पता है कि अगर जब किसी बंदे को मतलब ऊपर से गिरकर मरता है ना तो बहुत बुरी बुरी मौत मरता है, क्योंकि उसकी जो हड्डियां हैं वो सब टूट जाती हैं, बहुत बुरा होता है। तो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम बता सकते हो। लेकिन वो बंदी कहती है कि मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो छोड़ दो। तो कहते हैं कि देखो तुम्हारा चेहरा भी खराब हो जाएगा, अगर बचा गई तो फिर कुछ बचने का नहीं, इससे अच्छा ऐसा करो तुम ये बुरी मौत ही मर जाओ। एंड यहाँ पे वो जब बिल्कुल नहीं बताती तो वो जो है उसका हाथ छोड़ देते, कहते हैं कि अब ना तुम्हारे जो न्यूज़पेपर में ना अगले दिन ना न्यूज़ आएगी एंड अब हम तभी मिलेंगे। एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो तुमने ये जो मौत है वो खुद चूज़ करी क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं। एंड यहाँ पे क्या करते हैं कि वो उसका हाथ छोड़ देते हैं एंड बेचारी जो बंदी होती है यानी कि जो एक्ट्रेस होती है वो वहीं पे की मतलब हैंड टू हैंड मर जाती है। एंड यहाँ पे वो जो मतलब उसका सर्वेंट होता है कहता है कि सर अब कहाँ से पता चलेगा, जो एविडेंस थे वो इसी के पास थे, अब हमें कहाँ से पता चलेगी। तो कहता है देखी जाएगी जहाँ से पता चलेगी। एंड फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि न्यूज़पेपर में जो भाई यही न्यूज़ छपी होती है कि फेमस एक्ट्रेस जो है वो कल मतलब कि उनकी जो एक्सीडेंटल मौत हो गई है। एंड सभी लोग जो मतलब कि आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई ये कैसे हुआ। एंड इम्पॉर्टेंटली ये म्यूआ के लिए एक बहुत बुरी खबर होती है क्योंकि 2 दिन पहले ही इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है
एंड मियुआ कंपनी ने उस एक्ट्रेस को एज अ स्पोक पर्सन मतलब कि आपने अपॉइंट किया था। एंड अब एकदम से उसकी जो अचानक मौत होने की वजह से इनका जितना भी सारा प्रोग्राम है, जितना भी काम है, इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो डायरेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि यार अब इस सिचुएशन को कैसे संभाला जाए, क्योंकि जो भी उनके प्रोडक्ट्स या जो भी मतलब बिक्री हो रही थी, तो उसकी जो स्पोक पर्सन थी वो ये बंदी थी। उसकी वजह से लोग जो है वो ऑर्डर को कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सभी लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो जो डायरेक्टर है वो जिंगसू से कहती है कि तुम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हो, तो तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। जिस पे कि जिंगसू कहते हैं कि अब इसके बारे में तो मतलब लोगों की जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी मतलब कि हमें जो है कोई नई न्यू स्पोक पर्सन को ढूंढना चाहिए, लोग जो है जल्दी भूल जाएंगे। तो जिस पे कि मतलब कि अगर हम कुछ ऐसा नया करते हैं, अगर हम जितना लेट करेंगे तो उतना प्रॉब्लम होगी। न्यू रिप्रेजेंटेटिव रहेगा तो लोगों का जो पर्सपेक्टिव है बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। तो हमें जल्द से जल्द कुछ नया ढूंढना चाहिए। तो जिस पे कि थोड़ा सा जो हमारी डायरेक्टर होती है वो इस बात से इंप्रेस जाती हैं, तो और लोगों से भी पूछती है कि क्या किसी के पास इससे बेटर आइडिया है, लेकिन किसी के पास कोई आइडिया नहीं होता। तो कहती है ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं कि किसी को ढूंढ ही लेते हैं। तो जिस पे कि मैनेजर कहती है लेकिन जो हमारी ये जो हमने एक्ट्रेस जिसको लिया था, ये एक्ट्रेस काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस थी शंघाई में, तो मुझे नहीं लगता कि इसके रिप्लेसमेंट में कोई अच्छा हमें मिलेगा। तो जिस पे कि वो ऐसे ही बात जिंगसू को काटने के लिए कहते हैं। तो जिंगसू कहते हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन है कोई इंसान जो बिल्कुल इस चीज़ के लिए सूटेबल रहेगा। तो जिसपे जिंगसू जो है वो अपनी ही बहन मिंग्यू का नाम ले देती है। एंड यहाँ पे सब लोग मिंग्यू का नाम सुन के कहते हैं कि हाँ भाई वो तो मतलब शंघाई की बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की है। तो जिसपे कि वो कहते हैं कि यार जिंगसू कहती है कि वैसे भी जो उन्होंने लास्ट एडवर्टाइजमेंट किया था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, अगर हम उसे मतलब एज अ स्पोक पर्सन चुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जिसपे कि डायरेक्टर भी कहते हैं कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, तो हमें सोचना चाहिए, वैसे भी हमारे ब्रांड के लिए वो अच्छी रहेगी। एंड यहाँ पे मतलब डायरेक्टर काफ़ी खुश होते हैं कि जिंगसू का आइडिया उन्हें काफ़ी पसंद आता है। अब भाई डायरेक्टर जो है यही अपनी डिमांड लेके मिंग्यू के पास पहुंचती है, लेकिन मिंग्यू जो है बिल्कुल नहीं मानती। मिंग्यू कहती है कि नहीं मैं नहीं मानने वाली। तो जिसपे कि मतलब जो हमारे डायरेक्टर है वो कहती है कि तुम्हें पैसे वैसे तुम पैसे बताओ, मैं उतने ही पैसे देने के लिए रेडी हूँ। तो जिसपे कि मतलब जो मिंग्यू कहती है तुम्हें लगता है कि मैं पैसों की वजह से मना कर रही होंगी, एंड वैसे भी मैं जो हूँ कुछ और चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो तुम्हारी कंपनी की पावर है तुम मुझे दे दो। तो जिसपे कि डायरेक्टर कहती है ये क्या बकवास है, मतलब कि तो कहती है तो तुम्हें तो मुझसे रिक्वेस्ट करने आई हो। तो कहती है नहीं ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो कहती है देखो मैंने तो साफ साफ कह दिया है, अगर तुम चाहते हो मैं स्पोक पर्सन बनूँ तो तुम अथॉरिटी का जो ज़्यादा पावर्स है वो मुझे दे दो। मतलब यहाँ पे मिंग्यू जो है वो मतलब अपने उसका फ़ायदा उठा रही थी सिचुएशन का। एंड तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मतलब कि मियुआ की एक बंदी आके कहती है कि मैम कुछ रिपोर्टर्स आए हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। तो जिंगसू कहती है ठीक है उन्हें भेजो, मैं भी आती हूँ। एंड यहाँ पे तभी वो जो रिपोर्टर है वो यहाँ पे आई जाते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि एक्चुअली में हम मतलब कि लैंग मैगजीन से आए हैं, एंड हम यहाँ पे शंघाई में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जिसमें कि शंघाई की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन का एक एज अ मॉडर्न वुमेन का कंपटीशन रखा जाएगा। एंड जो भी मतलब इसे मतलब कि बढ़िया रहेगा तो हम एज अ स्पॉन्सरशिप में आपको लेना चाहते हैं। तो डायरेक्टर को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अगर मतलब कि जो लड़की इस चीज़ को जीत जाएगी तो उनके लिए एज ए मतलब मिहुआ का भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, एंड उन्हें इस तरीके से मतलब मिंग्यू के पीछे भी नहीं घूमना पड़ेगा। तो इन्हें बहुत बढ़िया लगता है कि भाई ये तो भाई फ़ायदा वाली बात है। तो कहती है ठीक है हमारे लिए हमारी कंपनी के लिए प्रपोजल बहुत अच्छा है, अगर हम ऐसा करेंगे कि इसको जो भी कोई जीतेगा तो हम एज अ मतलब प्राइस मनी भी इंक्रीज़ कर देंगे। तो इस पर डायरेक्टर काफ़ी खुश हो जाती है। तो कहती है कि ठीक है हम एडिशनल प्राइस के लिए भी रेडी हैं, आप जो है मतलब इसका जो ऑडिशन है वो स्टार्ट कीजिए। तो जिसपे कि वो कहती है कि अगर जो भी मतलब कि जीतेगी उसे ही हम अपना न्यू स्पोक पर्सन बनाएंगे। तो मिंग्यू को थोड़ा सा उनका बुरा लगता है कि अभी तो ये मेरे पीछे पड़ रही थी, अब गैली मतलब कि नहीं। एंड यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि रात के टाइम में जो मतलब कि डायरेक्टर है वो अपने घर जाती है, एंड यहाँ पे जो उनका भाई होता है वो अपने भाई को ढूंढ रही होती है, लॉन्ग सी। एंड लॉन्ग सी जो मतलब उन्हें लगता है कि वो रूम में होगा, लेकिन जब वो रूम में मतलब नॉक करती है तो लॉन्ग सी नहीं होता। तो वो अंदर जाके देखती तो वहाँ सिर्फ लॉन्ग सी का कैमरा होता। तो देखती कि यार ये कहाँ चला गया। एंड वो जब उस कैमरे के पास देखते तो वहाँ काफ़ी सारी फोटोज़ होती हैं। वो फोटोज़ किसी की नहीं, वो मतलब जिंगसू की होती हैं। एक्चुअली लॉन्ग सी की वो क्रश भी होती है जिंगसू, तो उसकी दुनिया भर की फ़ोटोज़ ले लेता है। तो यहाँ पे वो फ़ोटोज़ में मतलब कि डायरेक्टर को जिंगसू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उन्हें मतलब इससे कुछ आइडिया आता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो हमारी मतलब कि डायरेक्टर हैं वो यहाँ पे जिंगसू को बुलाती हैं, एंड कहती है कि मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक मतलब नया टास्क है, एंड वो तुम्हें बहुत जरूरी करना है। तो जिसपे कि जिंगसू कहती है कैसा टास्क। तो वो कहते हैं कि देखो अब जो हम मतलब कि मियुहा कंपनी में जो मतलब कॉन्टेस्ट होने वाला है ब्यूटी वगैरह वाला, उसे जो हम अब स्पॉन्सर करें, मैं चाहती हूँ तुम भी उसमें पार्टिसिपेट करो। तो यहाँ पे जिंगसू कहती है ओके। एंड यहाँ पे यही जो न्यूज़ है वो जिन के द्वारा मैनेजर के द्वारा मिंग्यू पे पहुँचती है। तो मिंग्यू को सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि अच्छा वैसे तो वो चाहती थी कि अभी वो मुझे तो साइन करेगी, लेकिन अब उन्होंने मतलब कि मतलब वो चाहती है कि कॉन्टेस्ट में मतलब कि जिंगसू को भी पार्टिसिपेट करे। एंड इसे सुनकर मतलब कि मिंग्यू को लगता है कि बेटा अब तो पार्टिसिपेट मुझे भी करना पड़ेगा, ऐसे कैसे मैं अपनी बहन को जीतने दूँ या कोई और जीत जाए। एंड इस तरीके से यहाँ मिंग्यू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मतलब जिंगसू को इतनी ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी मिल रही होती है, एंड वो कहती है इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हम देखते हैं
कि जो मतलब कि इस कंपटीशन के जो ऑडिशन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। एंड मतलब ये जो ऑडिशन है काफ़ी दिन तक चलते हैं। एंड हम दिखाते हैं कि शंघाई में किस तरीके से सब कुछ काम चल रहा है, ऑडिशन चल रहे हैं, सभी लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिस्टर जैंग और जॉ जैन जो अपने काम में बिजी हैं, लेकिन जो जैसे कि यंग मास्टर हो गए वो तो भाई पीने वीने में लगे हुए हैं, उन्हें तो कुछ यादें भी आ रही है पुरानी पुरानी। एंड फिर हम देखते हैं कि आज फाइनली जो है मतलब कि टैंगाई जो है जॉर्डन के पास मतलब एक न्यूज़पेपर लेकर आता है जिसमें कि सेमीफाइनल की लिस्ट होती है, मतलब जो इस कॉन्टेस्ट में मतलब लड़कियां पार्टिसिपेट करने वाली हैं। एंड यहाँ पे उस न्यूज़पेपर में जिंगसू का भी फोटो होता है और लड़कियों के साथ। तो जब ये बात मतलब जॉर्डन को पता चलती है तो उसे लगता है कि मतलब इसने ऐसा क्यों किया है, मतलब ये तो मतलब उसे मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि एज ए मतलब वो सबको मतलब शो करे खुद को। तो जिसपे कि टैंगाई कहता है कि वो मिहुआ में काम करती हैं इसलिए उन्हें इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा है। तो जॉर्डन कहता है अच्छा कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे ये न्यूज़ जो है वो सब में फैल जाती है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सबसे मतलब शंघाई की सबसे ब्यूटीफुल लड़कियां आने वाली हैं, सभी आएंगे सभी आएंगे। एंड यहाँ पे आज जो है भाई सेमीफाइनल जो है भाई पूरा मतलब स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मतलब कि मतलब यंग मास्टर हो गया, जैसे कि मिस्टर जॉर्जन हो गया, मतलब सभी लोग जो यहाँ पे होते हैं। एंड एक एक करके जो भाई खूबसूरत खूबसूरत बलाएं होती हैं शंघाई की वहाँ ना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड यहाँ पे जब जिंगसू एंड मिंग्यू आते हैं तो ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। एंड यहाँ पे जॉर्जन जो है वो अपनी जिंगसू को, एंड यहाँ पे यंग मास्टर जो है वो मिंग्यू को देख रहा होता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मतलब काफ़ी अच्छी लग रही होती है। एंड यहाँ पे जो है सभी लोग कहते हैं कि वाह ये दोनों कितनी सुंदर लग रही है, दोनों की तो शक्ल भी मिल रही है यार, एक्चुअली में दोनों बहनें होती हैं तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, एक जैसी लग रही होती है। तो मतलब कि काफ़ी अच्छे से जो है मतलब कि इनका जो कॉन्सर्ट हो मतलब जो इनका मतलब कि मतलब हो रहा होता है, ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। तो तभी यहाँ पे जो लॉन्ग से वो अपनी बहन के पास आके कहता है, दी वैसे जिंगसू ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप ना जिंगसू को जिताना। तो उसकी बहन कहती है ऐसा चुपचाप जाकर सीट पे बैठ जाओ, हमें जो करना होगा कर लेंगे। तो कहता हाँ लेकिन याद रखना मेरी बात। एंड क्या होता है कि फिर जब मतलब कि स्टार्टिंग होती है, मतलब जब बिल्कुल सभी जो लोग हैं वो एकदम जो जितने भी रनर अप होते हैं वो स्टेज पे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही अनाउंसमेंट होने वाली होती है कि कौन जीता कौन नहीं जीता, तभी एक लड़की आती है। एंड यहाँ पर वो जिंगसू के मिंग्यू के मतलब गले पर एकदम चक्कू लगा देती है। एंड यहाँ पे जो सभी लोग हैं काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। एंड यहाँ पे वो लड़की जो है एक्चुअली में वो मतलब इस कंपटीशन की रनर अप होती है, जो कि पहले ही राउंड में निकल गई होती है। एंड यहाँ पे वो मतलब वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब भी होती है। एंड यहाँ पे जो सभी लोग भाई डर जाते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो लड़की है वो जजेस पे गुस्सा करने लगती है कि मेरा नाम कॉन्ग बिंग है और आप लोगों ने जो है मुझे पहले ही उसमें निकाल दिया, मुझे तो आप लोगों ने पहला स्टेज भी पार नहीं करने दिया। एंड ऐसा इन लोगों में क्या है, ऐसी किस चीज़ की खूबसूरती जो आप इन्हें जिता रहे हैं। आप एक बार मुझे देखिए, मेरी आंखों को देखिए, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, आपने तो मेरी खूबसूरती देखी ही नहीं। मतलब यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हाइपर से होती है। एंड वो बिल्कुल जिंगसू को मतलब मिंगू को मार ही डालेगी। एंड यहाँ पे यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते, चिल्ला रहे होते हैं कि पास मत आना मैं बता रही हूँ। तो वो बोल देती कि कोई पास आया ना मैं उसे मार दूंगी। लेकिन तभी जो जिंगसू है वो बेवकूफ़ कहीं की मिंगू का धक्का देके खुद उस लड़की के सामने आ जाती है अपनी बहन को बचाने के लिए। मतलब देख रहे हो बहन प्रेम। एंड यहाँ पे तो मतलब मिंगू को भी ऐसा लगता है कि यार इसने मतलब मुझे बचाने के लिए मतलब खुद सामने आ गई। एंड जो मतलब यंग मास्टर है वो तभी जो मिंगू को पकड़ लेते हैं। एंड यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो जॉर्जन देखता रहता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है, मतलब डर तो लग रहा होता है। एंड तभी वो मतलब अपने भाई से बोलता है कि पीछे बैक स्टेज से जाओ। एंड यहाँ पे वो फिर वो जो बंदी होती है वो बोलना स्टार्ट करती है कि मैं जो हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ शंघाई आई थी, वो भी भाग कर, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मतलब यहाँ पर आके एक एक डांस गर्ल से शादी कर ली मुझे छोड़कर, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं इस कॉम्पिटिशन में इसलिए आई थी क्योंकि मैं प्रूव करना चाहती थी कि मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। लेकिन तुम लोगों ने मुझे जीतने ही नहीं दिया। अगर मैं जीत जाती तो जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे पास वापस आ जाएगा। तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं चूज़ किया। वो इस तरीके से ऐसे बातें कर रही होती है। मतलब एक्चुअली उसका जो हस्बैंड है उसे छोड़कर चला जाता, तो उस बेचारी को मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका माइंड पे मतलब डिस्टर्ब हो जाता। तो वो बोलती है कि मैं तुम लोगों को सबको हेट करती हूँ। लेकिन तभी जो मिंगू है वो उससे बोलना स्टार्ट करती है कि तुम ना मतलब कि तुम ना मतलब कि अपने हस्बैंड से या किसी और से परेशान हो, तुम खुद से परेशान हो। एंड तुम्हारी वजह तुम हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम मतलब कि अपनी वजह से या किसी और की वजह से हारी हो। तुम्हारा जो हस्बैंड अगर तुम जीत भी जाओगी ना वो तब भी वापस नहीं आएगा, तुम्हें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए। एंड यहाँ पे तुम ना अपनी इमेजिनेशन से उठो और मतलब रियलिटी में आओ, तुम्हारा हस्बैंड वापस नहीं आने वाला। एंड शंघाई बंद में तुम क्या मतलब तुम्हें क्या लगता है कि कोई इतनी आसानी से वापस आ जाएगा। तो जिसपे कि वो लड़की बोलती क्या बकवास करनी बंद करो, मेरा हस्बैंड जो है ना वापस आ जाएगा, तुम मुझे एक बार जिता कर तो देखो। तो जिसपे कि मिंगू कहती है कि तुम किस फैंटेसी में जी रही हो, तुम्हें अपनी मतलब कि दिल की सुननी चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड नहीं आएगा। मतलब वो उसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है और कहती है तुम तो वैसे भी कभी भी नहीं जीतने वाली थी, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से जीत जाती। एंड यहाँ पे उस बंदी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि यार ये मतलब कैसे बोले जा रही है। एंड यहाँ पे
तभी वो बंदी कहती है ऐसा है चुप हो जाओ, मतलब कि वो मतलब मिंग्यू को उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देती है, लेकिन मिंग्यू जो है उसे डायरेक्ट मतलब फिर भी जो है उसे डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। एंड यहाँ पे वो मिंग्यू को काफ़ी उल्टा सीधा बोल देती है कि तुम ये हो तुम वो हो, मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगी। एंड वो जिंगसू को छोड़कर उसे मारने के लिए आने वाली होती है, लेकिन तभी एकदम से जॉर्जन आता है। एंड जॉर्जन जो है उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। एंड यहाँ पे तभी जो मतलब गार्ड्स आ जाते हैं और उस लड़की को पकड़ के ले जाते हैं। एंड यहाँ पे जो मिंग्यू भी है वो थोड़ी बच जाती है। एंड तभी जो जॉर्जन है ना वो जिंगसू के पास आता है, कहता है तुम्हें लगी वगी तो नहीं ना। एंड तभी जो मिंग्यू है वो जिंगसू के पास जाती है और कहती है अब हमारा हिसाब बराबर, मतलब तुमने मेरी जान बचाई मैंने जान बचाई, किसी भी किसी का भी एहसान नहीं है। एंड जॉर्जन जो है इस बात को सुन लेता है। तो तभी जिंगसू को लगता है कि यार कोई बात नहीं, उसने ऐसा कहा लेकिन उसने मुझे बचाया भी तो तभी जो जॉर्ज है ना वो जिंगसू को देखता रहता है कि यार से कहीं लगी वगी तो नहीं। फिर हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट डे मतलब न्यूज़पेपर में आता है कि जो कॉन्टेस्ट है वो ख़राब हो गया एक लड़की की वजह से, मतलब सब कुछ फाइनलिस्ट की लिस्ट होने ही वाली थी लेकिन वो तो परेशानी की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एंड इस बात से मिंग्यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अगर वो मतलब कि शो का अनाउंसमेंट होती तो ऑब्वियसली वही जीतती है, जो जिंगसू भी है वो भी रनर अप नहीं, और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मतलब वो उसके साथ थी। एंड यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा गुस्सा होती है कि यार ऐसा करते हैं कि मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एंड फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो मिस्टर जैंग होते हैं वो यहाँ पे यंग मास्टर को बुलाते हैं, मतलब ऐसी बात करने के लिए। तो तभी यंग मास्टर आते हैं तो जिसपे कि यंग मास्टर से मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम जो है आजकल मतलब जिंगसू के साथ काफ़ी ज़्यादा रहते हो एंड तुम जो हो उसके मतलब कि काफ़ी आगे पीछे रहते हो। एंड मैं तुम्हें बता दूँ जो जॉर्जन है उसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंटली ट्रीट करता है, मतलब उसके मन में उसको लेके कुछ ना कुछ तो है, तो अच्छा रहेगा कि तुम जिंगसू जैसे है जो है थोड़ी सी डिस्टेंस बना लो। तो जिसपे कि हमारा जो मतलब यंग मास्टर वो कहते हैं कि आप मेरे भाई हो तो आप मतलब जॉर्जन के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, आप मुझे कोई वार्निंग वगैरह दे रहे हो क्या। तो जिसपे कि मिस्टर जैंग कहते हैं देखो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो, वैसे भी तुम मेरे भाई हो, लेकिन अगर तुम उस लड़की को लेकर सीरियस हो यानी कि जिंगसू को लेकर सीरियस हो, अगर तुम ज़्यादा पसंद करते हो तो मैं डेफिनेटली तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पे जो यंग मास्टर इस बात को सुनकर चुप हो जाता है एंड मिस्टर जैंग भी थोड़े से चुप हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो मिंग्यू है वो मिस्टर मैडा से मिलने के लिए आती है एंड यहाँ पे उनका जो बंदा होता है कि आप यहाँ पे वेट करिए सर जो आने वाले हैं। तो तभी मिंग्यू का जो ध्यान है उस टेबल पे रखी एक रिंग पे जाता है जिस रिंग में एक्चुअली में मिस्टर मैडा की एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो होती है। तो वो जैसे ही उस रिंग को उठाती है तो देखती है कि उससे मतलब कि रिंग के अंदर और कोई नहीं जिंगसू की फोटो होती है। मुझे समझ नहीं पाती कि यार मतलब जिंगसू की फोटो मिस्टर मैदा की रिंग में क्या कर रही है। एंड तभी मिस्टर मैदा अंदर आते हैं तो यहाँ पे अपने सर्वेंट से बोल रहे होते हैं कि वो लड़की जब तुम्हें मिल जाए तो उसे मार देना। यहाँ पे किसी और लड़की की बात हो रही होती है लेकिन मतलब कि जो मिंग्यू को लगता है कि यहाँ पे जिंगसू की बात हो रही है क्योंकि जिंगसू का जो फोटो है। एंड तभी मिस्टर मैदा आते हैं कहते हैं कि हाँ भाई ज़्यादा देर से वेट कर रही थी क्या तुम मेरा। एंड यहाँ पे जिंगसू जो मतलब जो हमारी वो है क्या नाम है मिंग्यू, वो मिस्टर मैदा से पूछती है कि जो ये रिंग पे फोटो है वो कौन है। तो कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने काम वाम से मतलब रखो, मेरे मैटर्स में मत करो, मतलब कि ध्यान मत दो। एंड यहाँ पे वो उस रिंग को उठाकर अपने मतलब अपने फिंगर में डाल लेते हैं। एंड यहाँ पे मिंग्यू जो है इस चीज़ को देखती है कि मतलब उस रिंग को मिस्टर मैदा ने पहन लिया, तो वो समझ नहीं पा रही होती कि क्या है क्या नहीं। फिर मिंग्यू बताती है कि हाँ वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो जिसमें कि मिस्टर मैदा कहते हैं कि और इन्वेस्टिगेट करो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब मुझसे पेशेंट नहीं हो रहा। एंड फिर हम देखते हैं कि मिंग्यू जो है घर जाकर अभी भी यही चीज़ सोच रही होती है कि क्या मिस्टर मैदा जो है वो मतलब जिंगसू को मारना चाहते हैं, बट क्यों, ऐसा जिंगसू ने किया क्या है। एंड वैसे भी मतलब जिंगसू की टारगेट क्यों है एंड क्यों मिस्टर मैदा की रिंग पर जिंगसू की फ़ोटो थी। एंड यहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे मीहुआ में मतलब जो उनका नया प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पे जो मतलब कि हमारी मतलब कि डायरेक्टर है वो उस प्रोडक्ट को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। तो तभी वो मिंग्यू जिंगसू को बुलाती है तो जिंगसू कहती है मैम आपने मुझे बुलाया, तो कहती है हाँ तुमने न्यू प्रोडक्ट ट्राई किया। तो जिंगसू कहती है हाँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो वो कहती है कि हाँ अच्छा है, मुझे तुमने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे वो जिंगसू की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं कि जिंगसू अब तुम्हें जो है बड़े बड़े काम भी करने हैं, मैं तुम्हें नया प्रोडक्ट दूंगी, अब हम एक नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड एक चीज़ बनाने वाले हैं, वो तुम्हें जल्द से जल्द तैयार करनी पड़ेगी। तो जिंगसू कहती है इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसकी चीज़ें स्टार्ट करने में, एंड नेचुरल हर्ब्स में वैसे भी टाइम लगता है, तो आप मुझे कम से कम 1 महीना तो दीजिए। तो जिस पे कि डायरेक्टर कहती है कि नहीं नहीं 1 महीना तो नहीं, सिर्फ हाफ मंथ, अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। तो जिंगसू कहती है ठीक है। तो जिस पे कि फिर जो डायरेक्टर है यहाँ पे जिंगसू को कहती है कि वैसे भी अब तुम हो, हम तुम्हें अपनी न्यू स्पोक पर्सन बनाने वाले हैं मिहुआ की। एंड ये सुन के तो भाई जिंगसू कहती है मैं, लेकिन मैं तो उसके लिए सुटेबल ही नहीं हूँ। तो डायरेक्टर कहती है ऐसा क्यों बोले सुटेबल नहीं हो तुम,
काफ़ी अच्छी हो, और वैसे तुमने लास्ट टाइम कितना अच्छा परफॉर्म किया था, वैसे भी जो हमारा ये भी कंपटीशन हुआ था तुम उसमें भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव थी और तुमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, एंड मुझे नहीं लगता कि तुम मतलब कुछ बेकार करोगे, तुम काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो। तो कहती है कि मैं नहीं कर सकती, तो कहती है तुम कर सकती हो, तुम भी तो रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कितनी बार तुम रिप्रेजेंट कर चुकी हो, एंड हमारे लिए तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तुम इतना मतलब इतना कम कॉन्फिडेंस क्यों है तुम्हारे अंदर? थोड़ा सा अपना कॉम्पिटिशन बढ़ाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करो, जब भी तो अच्छे से होगा। तो जिंगसू को भी अच्छा लगता है, तो कहती है लेकिन मैं मिस मिंगयू के कंपैरिजन में तो काफ़ी कम हूँ। तो कहती नहीं, तुम काफ़ी अच्छी हो, तुम फ्रेश हो, तुम एनर्जेटिक हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ नया नया है, मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ, तुम सब कुछ अच्छा करोगी। तो जिंगसू जो डायरेक्टर है वो कहती है कि देखो मैंने डिसाइड कर लिया है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो जिंगसू भी कहती है ठीक है। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है भाई, जब ये पहुँचती है मिंगयू के पास, तो मिंगयू को भाई बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब जहाँ स्पोक पर्सन मैं बनने वाली थी वहाँ जिंगसू को बना दिया गया। तो वो तो मतलब कि जो वो मैनेजर से कहती है मिंगयू कि जाओ जिंगसू को बुला के लाओ, अब देखा तो जाएगा अब कि जिंगसू मेरे रास्ते में आई ना, तो जिंगसू को हटाना पड़ेगा। एंड तभी जो है जिंगसू जो है वो अपनी बहन के पास आती है। तो यहाँ पे मिंगयू जो है जिंगसू को एक काम देती है कि तुम्हें जो है ये मतलब कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, तुम्हें ये साढ़े मतलब कि 2:30 बजे जो है मतलब कहीं पे मतलब कि डिलीवर करने हैं, और 3 बजे तक तुम्हें वहाँ पहुँचना है। तो तुम्हें 2:30 बजे ही निकलना है, जैसे तुम 3 बजे वहाँ पहुँच जाओ। तो जिंगसू कहती है कि वैसे ये मुझे देने का है, तो जिस पे कि मिंगयू कहती है तुम्हें किसी को देने, जिसको देने हैं वो तुमसे खुद मिलने आ जाएगा। तो कहती है ठीक है, और वैसे भी एज अ डायरेक्टर ही मैं तुम्हें कोई भी ऑर्डर दे सकती हूँ। तो जिंगसू कहती है अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी, परेशान मत होइए। एंड जो जिंगसू है वो अपने रूम में चली जाती है, मतलब जो उसका ऑफिस होता है। एंड तभी जो मतलब मिंगयू है वो मिस्टर मैडा को भी कॉल कर देती है, एंड यहाँ पे वो उनसे बोलती है, मतलब वो जो उनका सर्वेंट होता है उससे बोलती है कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ मिस्टर मैडा से, तो शार्प 3 बजे मुझसे मिले। एंड यहाँ पे वो मतलब बोल देती है कि फटाफट से आ जाए, मुझे कुछ इमरजेंसी बात करनी है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो सर्वेंट है वो मतलब मिस्टर मैडा को आके बता देता है कि जो मिंगयू का था फ़ोन आया था और वो आपसे मिलना चाहती है, एंड उसने एक मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है। तो जो मिस्टर मैडा होता है वो पूछते भी कैसे इंपॉर्टेंट काम, तो जो वो मतलब कि जो सर्वेंट होता है वो बोलता है कि ये नहीं पता सर क्या इंपॉर्टेंट काम है, बट उसने आपको बुलाया है। एंड यहाँ पे मिंगयू जो है फिर वो बैठ जाती है, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद ही ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि उसे वही बातें याद आती हैं कि वो बोल रहा था कि वो मतलब कि किसी लड़की को मारने की बात कर रहा था। तो उसे ऐसा लगता है कि यार मैंने गलत तो नहीं कर दिया कि कहीं मतलब कि वो जिंगसू से मिले और जिंगसू उसको जान से मार दे, मतलब कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि यार उसने गलत किया है। एंड वो काफ़ी डर जाती है। एंड तभी वो जिंगसू के रूम में आती है तो देखती है जिंगसू वहाँ थी ही नहीं। तो तभी वो लॉन्गसी से पूछती है कि जिंगसू कहाँ है। तो मतलब कि वो बताता है कि वो तो कोई सामान डिलीवर करने गई है। तो वो कहती है कि लेकिन मैंने तो उससे कहा था कि 2:30 बजे जाना, वो इतनी जल्दी क्यों चली गई? तो कहता है कि वो नहीं चाहती थी वो लेट हो और तुम्हारा काम खराब हो, इसलिए वो जल्दी चली गई। एंड यहाँ पे लॉन्ग से सोचता है इसने ही तो कहा था कि मतलब डिलीवर कर दो, तो अब इतना परेशान क्यों हो रही है? खैर छोड़ो, मुझे क्या। एंड यहाँ पे वो अपना काम करना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पे भाई मिंगयू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि और क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड यहाँ पर वो जिंगसू को बचाने के लिए खुद ही निकल लेती है। एंड फिर हम देखते हैं कि जिंगसू जो है उस प्लेस पे पहुँच जाती है। एंड यहाँ पे मिस्टर मैदा भी जो है वही निकल जाते हैं कि चलो भाई उस मतलब जगह पर जाने के लिए। एंड जिंगसू भी जो फटाफट से मिहुआ से मतलब जो रिक्शा वगैरह मिलता है उसमें बैठती है। एंड जिंगसू जो है मतलब वेट कर रही होती है कि भाई कौन आने वाला है, क्योंकि पता ही नहीं होता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एंड यहाँ पर वो देखती रहती है कि किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, मतलब अपना सामान वामान लेके। एंड मिस्टर मैडा भी जो होते हैं वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं। एंड यहाँ पे तभी जो है भाई धीरे फटाफट से मिंगयू भी आने ही वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर मैडा की जो नज़र है वो मिंगयू पे पड़ जाती है। एंड मिंगयू को देख के तो भाई उन्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पूरी पूरी याद आ जाती है, मतलब वो देखते ही ना बावले से जाते हैं कि भाई ये तो यही है, मेरी गर्लफ्रेंड है। एंड उन्हें देख के मतलब वो एकदम से देख के मतलब खो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। एंड वहाँ पे तभी जो है मिंगयू भी आ जाती है। एंड मिंगू मतलब जिस चीज़ के चाह रही थी कि वो रोक ले, लेकिन वो रोक नहीं पाती, मतलब जो मिस्टर मैदा है वो जिंगसू को देख ही लेते हैं। एंड यहाँ पे जिंगसू की नज़र जो है मिस्टर मैदा में पड़ती है, वो देखती है कि यार ये बंदा मुझे देख रहा है। एंड वो सोचती है कि मतलब बीच रोड के क्यों खड़े हैं। एंड तभी सामने से कार आ रही होती है। एंड वो सोचती है कि बंदा हट क्यों नहीं रहा। एंड मिंगू जो जिंगसू है वो फटाफट से एकदम ज़ोर से भागती है। एंड मतलब कि जो मिस्टर मैदा है उन्हें मतलब कि कार से साइड कर देती है, उन्हें बचा लेती है। एंड यहाँ पे दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है। तो मिंगू कहती है सत्यानाश यार, यही नहीं कराना था, ये दोनों क्या हुआ, तो समझ नहीं पा रही होती कि क्या हो रहा है। एंड यहाँ पे जो मिस्टर मैदा को जो मतलब जिंगसू है वो एक्सीडेंट से बचा लेती है, लेकिन मिस्टर मैदा जो है वो अभी भी भाई ख्यालों में खोए हुए हैं। वो मतलब जिंगसू को ही कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं, उनकी नज़र एक टक नहीं हटती। एंड जिंगसू बोलती है सर सुन रहे हो आप, मेरी सुन रहे हो। एंड यहाँ मिंगू समझ नहीं पा रही होती कि अगर इसे मारने वाला था तो मतलब ये क्या सीन क्या है। एंड फिर हम देखते हैं कि जो मिस्टर मैदा है वो वहीं पे ही साइड में एक रेस्टोरेंट होता है, तो वहाँ पे जिंगसू को लेके बैठ जाते हैं। तो जिंगसू उनसे बोलती है, तो वो उसे थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू आपने मुझे बचाया। तो जिसपे जिंगसू कहती है
कि अरे थैंक यू कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से ना आप एकदम ना सिर्फ सड़क के बीच बीच में नहीं खड़े होंगे, पता है कितना मतलब कितनी मतलब भीड़ भाड़ रहती है, चोट लग जाती तो कितना डेंजर रहता है। लेकिन मिस्टर मैदा जो है भाई उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, वो तो जिंसू को देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें देख के पता है ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कभी देखा है, हम कभी मिले हैं, मतलब तुम्हें देख के ना कुछ अपनी अपनी जैसी फीलिंग आ रही है। एंड यहाँ पे मतलब कि देख के लगता है कि भाई मिस्टर मैदा को तो उनकी गर्लफ्रेंड मिल गई है एंड वो हंसे हंसे जा रहे होते हैं एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। So today shout out goes to Roshni Kunderia and Nusrat Jahan Samia. So guys, thank you for watching and bye bye.